हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं देवेश शुक्ला एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी एनटीपीसी के जीएस की होने वाली है। और इसमें जो सीवीटी 1 में जो आपके 2016 एग्जाम में आपके जो प्रश्न पूछे गए अलग अलग टिप्स में, उनके जो है हम रिवीजन पे बात कर रहे हैं और उनका जो है रिवीजन कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एनटीपीसी की एग्जाम डेट है वो बहुत ही जल्द आपकी आने वाली है। संभवतः मई जून में जो है आपके इसके एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग जो है रिवीजन बिल्कुल करते रहिए। जितना अधिक से अधिक आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप सफलता के और करीब होते चले। सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए। जो नए साथी जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारे पहले से साथी हैं वो वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें अधिक से अधिक। और एक लाइक अवश्य दें क्लास को। थोड़ी सी जो हम मेहनत करते हैं तो हम आपसे इस step भी करते हैं कि आप एक लाइक तो जरूर दें। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को और देखेंगे आज कौन सी शिफ्ट के जो प्रश्न हैं वो आपको रिवीजन में मिलेंगे और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उस पे बात करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप क्लास नोट्स, डेली करंट अफेयर्स, डेली प्रैक्टिस, वन लाइनर फॉर ईच सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबके अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए वन लाइनर चाहते हैं तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपका टेलीग्राम चैनल लिंक या फिर आपका व्हाट्सएप चैनल लिंक दिया हुआ है उस क्लिक करके आप उससे जुड़ सकते हैं। उसी पे आपको क्लास की पीडीएफ और अन्य जितनी भी पीडीएफ या फिर वन लाइनर या फिर जो आपकी क्विज होती है सबसे आप जो है जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे क्लास को। देखिए, पहला जो प्रश्न आपका है, जो आज की जो क्लास है वो होगी 31 मार्च 2016 में शिफ्ट 2 में जो प्रश्न पूछे गए थे उस पे चर्चा का हम क्या करेंगे, रिवीजन करें। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह लेडीज नहीं है, एलईडी है। एलईडी, एलईडी और सीएफएल की वजह, सीएफएल किस वजह से दे रहे हैं? यानी कि रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जो जगह है वो एलईडी और सीएफएल क्यों ले रहे हैं? उसकी वजह क्या है? जो एलईडी और सीएफएल की उसकी दक्षता है, उसकी दक्षता। पहले आपने देखा होगा एक इस तरह का बल्ब जो है वो लगाया जाता था घरों में, इस तरह का। और वो येलो, भाई आर्ट थोड़ी सी मेरी खराब है तो थोड़ा सा बनाने की कोशिश। इस तरह का एक बल्ब होता था जो आपके होल्डर में फंसाया हुआ होता था, ठीक है। और यहाँ से जो है तो तार जाते थे, ये इस तरह से जुड़ा होता था। ये आपका बल्ब होता था। क्या थी, इसकी दक्षता कम थी। और ये आते थे आपके 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट। और ये येलो रोशनी देते, यानी कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी थी वो ज्यादा कंज्यूम करते थे और रोशनी उसकी अपेक्षा क्या है, कम देते थे। और जो एलईडी और जो सीएफएल है ये क्या है, ये आपकी आती है 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 12 वाट, 15 वाट। और ये क्या करती है, ये आपको इतने 9 7 5 में ही आपको अच्छी से अच्छी रोशनी देती है, जबकि वो 100 वाट बिजली लेकर भी उतनी अच्छी रोशनी नहीं देता। उनकी क्या है, दक्षता अच्छी है। इसीलिए बल्ब की जगह क्या लिया, किसने ले ली, पहले ली थी सीएफएल ने। अब सीएफएल की भी जगह किसने ले ली है, अब ले ली है एलईडी ने। किसने ले ली है, एलईडी ने ले ली है। तो एक प्रश्न है आपसे, अब बताइएगा ये जो बल्ब है इसमें कौन सी गैस भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है? और ये जो आपका जो ये तार जो लगा होता है बल्ब में, ये किस धातु का बना होता है? दोनों ही प्रश्नों के जवाब आप देंगे। ये दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो साफ कर दे।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली रेंज है वो, जो अरावली रेंज है ये विश्व की सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, पुरानी पर्वत श्रेणी है। ये भी आपको याद। अगर सबसे नवीनतम की बात करेंगे, नवीनतम, नवीनतम आपकी है हिमालय, है हिमालय। सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली रेंज है। की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? गुरु शिखर है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके माउंट आबू में। कहाँ पर है? माउंट आबू में, माउंट आबू में। अब माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो ये अरावली रेंज आपकी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, राजस्थान। यानी कि जो माउंट आबू है और जो गुरु शिखर है वो आपका राजस्थान में है। बाकी जो अरावली रेंज है ये गुजरात, फिर राजस्थान, फिर बीच में हिमाचल प्रदेश, सॉरी हरियाणा, और इधर ये और आपका दिल्ली तक आती है। ठीक है। तो जो हमारे राष्ट्रपति जी का जो बंगला है, यानी कि जो उनका राष्ट्रपति भवन है, वो भी क्या है, इसी रेंज की पहाड़ी पर, जिसे हम रायसीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रायसीना की पहाड़ी पर। जो रायसीना है वो क्या है? अरावली रेंज का ही एक हिस्सा, आपको याद रखना है। ये राजस्थान, कहाँ पर है? राजस्थान में है। गुरु शिखर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पाई जाती है राजस्थान के माउंट आबू में। कहाँ पर? राजस्थान के, राजस्थान के माउंट आबू में ये मिलती है। अगला देखिएगा, अगला है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? ये नाम था फ्रेडरिक मिएस्चर। डीएनए और आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए। अब इनकी संरचना कैसी होती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक भूशूकर और भूवक्र के बीच क्या अंतर क्या है? तो ये एक अजीब सा प्रश्न था, समझ में नहीं आया या बहुत ज्यादा, लेकिन इसका मतलब ये था, भूशूकर सुअर के समान होता है। देखिए, अगर शूकर का हिंदी निकालोगे तो शूकर का मतलब होता है अब वक्र का मतलब लकड़बग्घा कैसे होता है ये नहीं समझ। भूशूकर सुअर जैसा दिखता है और भूवृक्र एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है, पर एक लकड़बग्घे के जैसा दिखता है। चलिए अगला देखिए, अगला है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? देखिए, मानव शरीर में दो प्रकार की पेशियां होती हैं, एक होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। अनैच्छिक, दो प्रकार की पेशियां होती हैं। तो मैं पूछा आपसे, मानव शरीर में जो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं वो कहाँ होती हैं? जो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं वो होती हैं आपके दिल में। कहाँ पे होती हैं? आपके दिल में, यानी कि हार्ट में। कहाँ पे होती हैं? हार्ट में होती हैं आपकी कौन सी? अनैच्छिक मांसपेशी। ठीक है? अनैच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं हार्ट में। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत। तो ये प्रश्न आपसे ऐसा ही पूछ सकता है, जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया? वो दिया गया आइंस्टीन के द्वारा। प्रश्न में आपसे पूछा, आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है सबसे पहले इस वर्ष में प्रस्तावित या फिर प्रतिपादित किया? ये ईयर कौन सा था? 1905 का। कौन सा था? 1905 में आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत को क्या किया गया था? सबसे पहले प्रस्तावित किया। ठीक है। चलिए, अगला देखिए, अगला और सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, बौधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? बौधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? ये प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। कौन है? ये जो है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे।
ठीक है। अगला प्रश्न था, प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? ये किससे होती है? गोंडवाना लैंड से होती है। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये उसी के अंतर्गत जो हमारी जो भारतीय प्लेट है, यानी कि जो इंडियन प्लेट है, वो किस महाद्वीप से अलग होती है? तो ये अलग होती है गोंडवाना लैंड से होती है। गोंडवाना लैंड से होती है, ये आपको याद रखना। अगला, बृहदेश्वर मंदिर प्रकार की सामग्री से बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका ग्रेनाइट से। अब बताइएगा, जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये कहाँ स्थित, ये कहाँ पर और इसकी जो निर्माण है, इसका निर्माण किसने कराया था? ये दोनों प्रश्न जो है आपके लिए हैं। ये इसके जो जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अगला प्रश्न है, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान जो है वो क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। क्या होता है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। गांव में आपने देखा होगा बरसात के समय क्या होता है? कुकुरमुत्ता होता है। क्या होता है? कुकुरमुत्ता जो है, कहीं भी जहाँ पे पानी वगैरह हो, पानी तो हर जगह बारिश होती है, गांव में क्या है, खेत वेतों में सड़क के किनारे ये आ जाता है। गांव में ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जो कुत्ता यानी कि जो डॉग होता है वो टॉयलेट कर देता है, वहां पे क्या होता है? कुकुरमुत्ता उत्पन्न हो जाता है। साइंस के हिसाब से ऐसा नहीं है। कुकुरमुत्ता क्या है? एक कवक है। क्या है? कवक है। तो कवक विज्ञान के अंदर कुकुरमुत्ता का जो है वो अध्ययन किया जाता है। अगला है, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाने? उन्हें किस नाम से जाने जाते? उन्हें हम जानते हैं प्रतिकण। भाई, जो उप परमाणु कण हैं, उनके सामान्य उप परमाणु कणों से जो विपरीत गुण रखते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिकण कहते हैं। कहते हैं प्रतिकण कहा जाता है। अगला देखिए, अगला था, जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है? जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है? ये कौन है? मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड। और ये करंट का क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय पे। इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानकारी निकली। ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसके बारे में कुछ ये चर्चा में रहे होंगे, जो कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया। इंग्लिश आईवी क्या है? इंग्लिश आईवी ये क्या है? ये क्या है? यूएसए में एक आम जहरीला पौधा है। यूएसए में क्या है? एक जहरीला पौधा है, जिसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश आईवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश आईवी बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ये जो पौधा है वो पाया जाता है, और ये पौधा कैसा होता है? आपका जहरीला होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह का उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? विश्वास और प्रथाओं का एक ऐसा संग्रह का उद्देश्य क्या होता है? मानव आबादी है, आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। यह किस आनुवांशिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसे बोलते हैं यूजेनिक्स। क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स कहा जाता है, यूजेनिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू? जो नमामि गंगे परियोजना है, ये शुरू की गई जुलाई 2014 को। शुरू की गई थी जुलाई 2014 को। अब आप बताइएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? डेट और सन आप बताइए। पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू, कहाँ से शुरू? अगला देखिए। अगला है, 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। 16वां प्रश्न है जो आपसे पूछा गया था एग्जाम में, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहोगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? ये शब्द कहे गए थे महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा कहे गए थे? महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए। गाना भी आया था, शायद सैफ अली खान का था, अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो शायद यहीं से ली गई थी ये लाइन।
ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है। ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहो। कहने का मतलब यह है, जो ऐसे आज के बाद कल है ही नहीं, जो भी आपको चीजें पानी है और जिनकी भी आप इच्छा करो उन्हें आज ही पूरी करने की कोशिश, और चीजों को सीखो ऐसे कि जैसे हम हमेशा जीवित रहेंगे। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये इस पहाड़ी जो है वो कौन सी है? वेंकटाद्री। वेंकटाद्री पहाड़ी पर स्थित है। बताइएगा तिरुमाला मंदिर किस राज्य में स्थित? अगला प्रश्न, 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करती है? इसका जो जवाब है वो है आपका 22 बार। कितना है? 22 बार। 24 घंटे में 22 बार जो है, जो आपकी घंटे और जो मिनट वाली सुई है वो एक दूसरे को ओवरलैप करती है। ओवरलैप का मतलब है एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। क्रॉस तो मिनट वाली ही करेगी, घंटे वाली तो जाकर के क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो मिनट वाली सुई तेज चलती है और घंटे वाली सुई धीमे धीमे चलती है। प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 को पहली बार प्रवासी दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया था? कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को मुंबई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। यानी कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो थे, ये दक्षिण अफ्रीका से मुंबई वापस आए थे। इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी 2003 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब बताइएगा आप, जो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2025 प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। अब ये बताइएगा, साल के जो प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि कौन? मुख्य अतिथि कौन थे? ये आपको बताना है। करंट का क्वेश्चन है, तो पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, अगला है लाइफ ऑन माई टर्म। लाइफ ऑन माई टर्म लाइफ ऑन माई टर्म की आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है शरद पवार की। बताइएगा, जो शरद पवार है इस पार्टी से जुड़े हो, इस राजनीतिक पार्टी से। अगला प्रश्न था, किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc स्क्वायर को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थिति के तहत ही वैध के तौर पर विवादग्रस्त कहा है? ये कौन है? अजय शर्मा है। कौन है शोधकर्ता आपका? अजय शर्मा। यानी कि अजय शर्मा ने जो आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण था E बराबर mc स्क्वायर, उस पे ऐसा कहा है, ये जो E बराबर mc स्क्वायर है ये कुछ परिस्थितियों में ही लागू होता है, पूरी तरह से लागू नहीं होता है। उसी दिन से क्या हो, ये विवादग्रस्त हो। ऐसा किसने कहा था? अजय शर्मा ने। अगला है पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और शंकर सिद्धांत। शंकर नहीं, ये सांख्य है। सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो है बराह मिहिर। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? ये हैं आपके बराह मिहिर। कौन है? बराह मिहिर। प्रश्न पूछा गया था, सुस्ती क्या है? तो सुस्ती को क्या कहते हैं? पशु निद्रा। क्या कहते हैं? पशु निद्रा। अगला प्रश्न था, मेलियोडोसिस क्या है? जो मेलियोडोसिस है ये क्या है? संक्रामक रोग। क्या है? संक्रामक रोग है मेलियोडोसिस। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब ये होता है, राज्य का प्रमुख उनके के लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाए। एक तो होता है प्रत्यक्ष रूप और एक होता है परोक्ष रूप। अब राज्य का प्रमुख, यहाँ पे राज्य को बोला गया है देश को। देश कौन सा है? हमारा भारत। अब भारत का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो परोक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है जिस देश में, उसे क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। अब एक बात बताइए, आपने क्या कभी सुना है कि भाई हम आप
आप या आपके पापा या आपकी मम्मी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने गई हैं? कभी नहीं सुना होगा। ये सुना होगा कि लोकसभा का इलेक्शन है, राज्यसभा का राज्यसभा के भी इलेक्शन में वोट नहीं डाला जाता। विधानसभा का, लोकसभा और जो आपकी ग्राम पंचायत के चुनाव थे उनमें जो है वोट डाला जाता है। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा राष्ट्रपति के चुनाव में पापा वोट डालने गए हैं। तो ये जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आप कहोगे सर फिर उनको अगर वोट नहीं हम लोग डालते फिर वो जनता के द्वारा कैसे? एक्चुअली होता क्या है, हम लोग किसको चुनते हैं? लोकसभा के लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। अब जो राष्ट्रपति है वो तो चुनता है कौन? लोकसभा के, जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य है, तो ये लोग जो है किसको चुनते हैं? ये लोग चुनते हैं राष्ट्रपति। अल्टीमेटली क्या हुआ, हमने उनको चुना और उन्होंने जाकर के उनको चुना। अल्टीमेटली क्या हुआ, वो जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव के द्वारा हुआ, जनता के द्वारा। इसीलिए लिखा है जनता के द्वारा परोक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। लोकसभा और विधानसभा में जनता क्या होती है? प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होती है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित न होकर के परोक्ष रूप से। ठीक है, बात बताइए, जो राष्ट्रपति के जो हमने आपके जो आर्टिकल थे वो हमने कल आपको लिखाए थे, 52 से लेकर कहाँ तक थे बताइएगा। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस आर्टिकल में है? उनकी शपथ जो है किस आर्टिकल में है? कौन दिलाता है शपथ, ये भी बताना है। कल जो क्लास हुई थी उसमें सारी बातें मैंने आपको दिखाई थी। अगला है भूगणित क्या है? भूगणित क्या है? भूगणित जो है वो गणित की वह प्रशाखा है जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। यानी कि पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल के बारे में जो गणित होती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भूगणित कहलाता है। अगला अगला है कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? कर्नाटक के शिवमोगा जिले में कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? वो गांव कौन सा है आपका? मत्तूर। कौन सा है? मत्तूर गांव है जो कि रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है। अगला देखिएगा, अगला है टेराकोटा। आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह देश के पहले सम्राट की सेना को दर्शाता है। ये चाइना यानी कि आर्मी टेराकोटा है, जो मूर्तियां हैं उसका जो एक संग्रह है वो किस देश के पहले सम्राट की सेना को दर्शाता है? वो हो जाएगा आपका चीन से। आ जाएगा। तो प्रश्न थे आपके 31 मार्च 2016 सेकेंड शिफ्ट में जो आप एग्जाम हुआ था उसमें आपके टोटल 28 जो है आपके जीके जीएस से पूछे गए थे, जो कि हमने रिवाइज कर लिए हैं। अब कल मिलेंगे तो अन्य शिफ्ट में ये एग्जाम के साथ में, और वो होगी आपकी 2 अप्रैल 2016। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और बिल्कुल आप सभी लोग जो हैं जुड़े रहिए, बने रहिए साथ में और रिवीजन करते रहिए, आपकी तैयारी और मजबूत होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि जब भी क्लास आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।